गजानन माधव मुक्तिबोध का लंबी कविता अंधेरे में कब और किन परिस्थितियों में लिखी गई, इनकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालें। यह आपको ऐसा भी पूछ सकता है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में कब और किन परिस्थितियों में लिखी गई, इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन एमए सेमेस्टर 4 हिंदी ऑनर्स पेपर 401 का यूनिट 5 का क्वेश्चन है, जो कि आपको यह इम्पोर्टेंट है रांची यूनिवर्सिटी तथा झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में, और जितना भी हिंदी ऑनर्स में कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में कब और किन परिस्थितियों में लिखी गई, उसके बारे में आज हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जानते हैं, अंधेरे में का काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, जो कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह से लिया गया है। तो उत्तर इस प्रकार से आप लिखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में की रचना काल के विषय में उनके समीपवर्ती विद्वानों और मित्र वर्ग में मतभेद थे। उसमें से कुछ के वक्त पर प्रस्तुत है। पहला, नेमिचंद जैन जी, इन्होंने मुक्तिबोध रचना वाली कविता की रचना काल सन 1957 से 1962 तक के मध्य होने की संभावना व्यक्त की है। दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में लिखा है। इस कविता की रचना मुक्तिबोध ने राजनाथ गांव में की थी। वे जुलाई 1958 में राजनाथ गांव पहुंचे थे और सन 1961 में उन्हें वहां अपनी जो 3 बहुत लंबी और लाजवाब कविता सुनाई थी, उसमें एक कविता अंधेरे में थी। यानी उनके दोस्त के अनुसार 1961 में उन्होंने 3 लंबी और लाजवाब कविता सुनाई थी, जिसमें से एक थी अंधेरे में थी। इसी भूमिका में उन्होंने यह भी लिखा है कि नागपुर में एक्सप्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से मुक्तिबोध घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों की फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा। उनके अनुसार अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन की बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए हैं। तीसरा में है अनिल कुमार, उनके दोस्त हैं या उनके मित्र वर्ग में आते हैं अनिल कुमार। इन्होंने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को मिल गोलीकांड से संबंधित माना है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने जो मिल में गोलीकांड हुआ है उससे संबंधित लिखे हैं। तो उन्होंने ही मिल में गोलीकांड से संबंधित माना है। नागपुर रेडियो में मुक्तिबोध के सहकर्मी अनिल कुमार का भी लक्षित मुक्तिबोध में कहना है कि अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि एक्सप्रेस मिल गोलीकांड से संबंधित है। चौथा में है विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा में इस गोलीकांड की जो चर्चा की है उससे पता चलता है कि मुक्तिबोध घटना स्थल पर नया खून के रिपोर्टर की हैसियत से मौजूद थे। रेडियो की नौकरी छोड़कर उन्होंने अक्टूबर 1956 में नया खून का संपादन किया था। पांचवा में है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई से मुक्तिबोध की बहुत घनिष्ठता थी, यानी कि वह बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मुक्तिबोध और हरिशंकर परसाई दोनों की विचारधारा समान अर्थात साम्यवादी एवं कम्युनिस्ट समर्थक थे। हरिशंकर परसाई ने अपनी 2 स्मरणों में अंधेरे में की रचना के संबंध में एक दूसरी घटना से बतलाया है कि वह घटना है मुक्तिबोध द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए तैयार की गई पुस्तक
भारत इतिहास और संस्कृति के मध्य संसार द्वारा प्रतिबंधित किया जाना। यह घटना 19 सितंबर 1962 को घटी। पहला संस्मरण राष्ट्रवाणी जनवरी-फरवरी 1965 में वह तेजवर्ती पीड़ा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसमें परसाई कहते हैं, जबलपुर वे मुक्तिबोध साल में एक बार जरूर ही आते थे, कभी अधिक भी 4-5 दिन रुकते थे और उन 4-5 दिनों में मुश्किल से 1 घंटा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे। बाकी जागृति स्थिति में 17 से 18 घंटे विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं की बातें होती थी। मैं देखता मुक्तिबोध कुछ चीज़ों के बारे में बहुत उत्तेजित हो जाते थे। वे बेचैनी और छटपटाहट उनके भीतर हमेशा ही रहती थी, पर जिस चीज़ में उन्हें गहरे छू लिया है उनके बारे में घंटों किसी सार्वजनिक वक्ता की तरह जोर जोर से बात करते थे। उनके गले के नर्स फूल जाती और वे हाँफने लगते। उनकी एक पुस्तक में जब्ती के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया था। आंदोलन चलाने वाला भी कुछ असंतुष्ट प्रकाशक और एक सांप्रदायिक संगठन के लोग वे पुस्तक में जब्ती की मांग कर रहे थे और धर्मांधता को उभलकर मुक्तिबोध के खिलाफ जनमत को उत्तेजित कर रहे थे। मुक्तिबोध तब बहुत उत्तेजित थे। वे बड़े व्यापक संदर्भ में इस चीज़ को देख रहे थे। वे कहते हैं, पार्टनर, यह मेरी या आपकी पुस्तक का मामला नहीं, मामला वो है कि देश में फासिस्ट ताकत बहुत बढ़ रही है। वे अपनी कलम छीन लेंगे, आपके गले को दबाकर आपको बोलने नहीं देंगे। वे स्वतंत्रता चिंतन को समाप्त कर देंगे। वे बढ़ी तो किसी दिन आपकी सारी प्रजातंत्र स्थानों को नष्ट कर देंगे और देश में फासिस्ट तंत्र की स्थापना कर देंगे। वे घंटों देश के राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते और बताते कि कैसी परिस्थिति में फासिस्ट प्रवृत्ति किस तरह उभर रही है। बोलते बोलते उनकी दम फूल उठता और वे विस्तार से लूटकर थोड़ा देर चुपचाप रहते। घोर मानसिक त्रास में उनके हुए दिन गुजर रहे थे और उन्हें दिनों उनकी वह सबसे लंबी और सबसे ताकतवर कविता अंधेरे में पूरी हुई। एक रात लगभग 2 घंटे में उन्होंने उस कविता का पाठ किया। हम सुनने वाले तो उसके बाद बड़ी देर तक सन्नाटे में बैठे रहे। ऐसे अभाव उस कविता का था और मुक्तिबोध ने एक के बाद एक बिड़िया जलाना शुरू कर दिया। उस समय उन्हें देखकर लगता था कि किस आदमी ने अपने को निचोड़ दिया है, अपना सर्वस्व दे दिया, अपनी सारी प्राण शक्ति उसमें भर दी और अब यह रिक्त हुआ बैठा है। मुझे लगता कि इस घटना में मुक्तिबोध को सबसे अधिक आघात पहुंचा है। यह सब हरिशंकर परसाई द्वारा कहा जा रहा है मुक्तिबोध के बारे में। उसमें उन्हें तब देखा है कि वही जान सकता कि भारतीय जीवन में जिन काल संकेतों को उन्होंने देखा था उसमें वे कितने विचलित, उत्तेजित और सस्त थे। दूसरा स्मरण मुक्तिबोध एक स्मरण शीर्षक से आलोचना जुलाई-सितंबर 1968 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें परसाई के किंचित विस्तार से लगभग वही बातें दोहराई है। इस फर्क के साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन करने वाली सांप्रदायिक संगठनों को स्पष्ट शब्दों में नामांकित किया है, जिसे भी उन्हें के शब्दों में देखना ठीक होगा। इन दोनों उनके पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध लगा चुका है। वह पुस्तक कोर्स में लग चुकी थी। उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले मुख्यतः उसके प्रकाशक थे। आंदोलन में जनसंघ प्रमुख था। उसके साथ ही गैर सांप्रदायिक पत्रों के भी बिके हुए संपादक थे। जनसंघ उनके पीछे पड़ गया था।
राजनांदगांव में उनकी स्वयंसेवक उन्हें बहुत परेशान करते थे। उस वक्त विद्वान लेकिन अधिकारीन राज्यपाल था और भ्रष्ट तथा मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने 1.5 घंटे बात की, बात मानी भी, पर कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री के पोर्टिको के पास मुक्तिबोध घंटे भर खड़े रहे। वह बंगला से निकले तो यह बात करना पड़े। बात शुरू ही की थी कि बोला, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, पर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वह बोला, मेरी पास इतना वक्त नहीं, मुझे ज़रूरी काम है। जबलपुर लौटे तो बहुत टूटे हुए और बहुत क्रोधित। वह आदमी चट्टान जैसा था, लेकिन इस घटना में उसके भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। वे बेहद उत्तेजित थे। इस प्रतिबंध से उनकी अपार क्षति हुई। व्यक्तिगत क्षति का आघात तो था ही, पर इस पूरे कांड में व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखकर वे बहुत त्रास थे। कहते थे ये नंगा फासिज्म है, लेकिन लेखक को लोग गहरी शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक का तैयार नहीं था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है, गला दबाकर आवाज़ घंटों जा रही है। अंधेरे में कविता में ही रचना काल है। अंतिम बीमारी में महीने भर पहले वे जबलपुर आए थे। रात को उन्होंने हम लोगों को अंधेरे में कविता सुनाई थी। 1.5 घंटे के बाद वे शिथिल होकर बिस्तर पर लुढ़क गए थे। छठा में है शरद कोठारी। शरद कोठारी भी मुक्तिबोध का घनिष्ठ मित्र है। शरद कोठारी। लक्षित मुक्तिबोध में शरद कोठारी ने अंधेरे में कविता का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन पुस्तकों के प्रतिबंधित होने की घटना की मुक्तिबोध पर क्या मानसिक प्रतिक्रिया हुई वह आवश्यक बताया है। अपने पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति की सरकार द्वारा कानूनी जब्त किए जाने से मुक्तिबोध को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वह कई दिनों तक खोए से रहे। दरअसल उनकी सदमा राजनीति की भयंकर प्रतिक्रिया के परिणाम था। अपनी पुस्तक के जबरदस्तीकरण को वे लेखक का विचार स्वतंत्रता और लेख स्वतंत्रता के लिए खौफनाक मानते थे, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय सांप्रदायिक दबाव में आकर लिया था। भोपाल में नेहरू जी के देहांत की समाचार सुनकर अचेतन सी अवस्था में ही मुक्तिबोध शोकाकुल होकर कह रहे थे, पार्टनर, बस आप फाजिज्म आ जाए। इन स्मरणों और विवेचना के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और किया जाना चाहिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविता अंधेरे में की रचना सन 1957 और 1962 के मध्य की थी। प्रारंभ में इस कविता का शीर्षक आकांक्षा के धूप अंधेरे में था। बाद में उसे पैना और प्रभावशाली बनाने के लिए अंधेरे में कर दिया गया। किसी भी रचना का छोटा शीर्षक प्रभावशाली माना जाता है। जिसे पहले था अंधेरे का में का आकांक्षा के धूप अंधेरे में, लेकिन उसे बाद में छोटा बनाने के लिए अंधेरे में कर दिया गया था। इसी रचना का छोटा शीर्षक प्रभावशाली माना जाता है। जहाँ तक अंधेरे में कविता के पृष्ठभूमि की बात है, उसमें एप्रेस मिल के मजदूरों पर हुए गोलीकांड सामान्य रूप में से और मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने और उसे पाठ्यक्रम से निकाल देना था। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति का विरोध कुछ प्रकाशकों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने मुक्तिबोध को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया था। मुक्तिबोध रूस के जन्मी साम्यवादी विचारधारा के पक्षधर थे।
उनका धर्म प्रधान और हिंदुओं में समर्थन करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लिए प्रति असंतोष ही नहीं, प्रखर विरोध भी उनकी कुछ प्रवक्ताओं और लेखों में से स्पष्ट है। मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित करने के विषय में मौलिक असंतोष व्यक्त करने के अतिरिक्त अपने निबंध समीक्षा की सीमाओं पर लिखा है। भारत में जनतंत्र है और अपेक्षित रूप से तथा विशेष स्तर पर यहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता आवश्यक ही है और उनकी रक्षा करने की तथा इस दृढ़ करते जाना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अपेक्षा द्वारा वह स्वतंत्रता छीन ही सकती है। यह मुक्तिबोध कहते हैं कि जैसे उनकी किताब बैन हो गई तो ये एक प्रकार का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की बात कही है। यह अंतिम वाक्य कहने से मुझे अधिकार है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेरी एक पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मुक्तिबोध कहते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा उनकी एक किताब जो भारत इतिहास और संस्कृति को गैर कानूनी घोषित किया गया और पाठ्यक्रम से हटाया गया और बैन किया गया। 19 सितंबर 1962 के दिन देश पे जो जनतांत्रिक स्वतंत्रता है वह अपेक्षित के द्वारा छीन भी सकती है। वही राजनीतिक निष्कर्ष है जो मुक्तिबोध की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए जाने की घटना से निकाला था। मुक्तिबोध की पुस्तक घटना से निकाला गया था कि कैसे उनका पुस्तक को प्रतिबंध किया गया, प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया गया। स्पष्टता इस घटना ने उन्हें बहुत आंदोलित किया था और ताज्जुब नहीं है कि वह अंधेरे में कविता की रचना के लिए सबसे बड़ा प्रेरक तत्व सिद्ध हुआ हो। 9 दिसंबर 1963 को उन्होंने अग्निसिख सोनी को अंधेरे में कविता भेजने के पूर्व एक पत्र में लिखा था, मैं अपनी एक कविता आपके पास भेजने का इच्छुक था, उसे मैंने टाइप करा लिया है, बहुत लंबी है, आप ऊब जाएंगी, अप्रकाशित है, वह टाइपिंग में बहुत भूले हैं, कोई पत्रिका ऐसे नहीं है जो इसे छापे, संभव है यह कविता भी बहुत रद्दी किस्म की और तीसरे दर्जे की है, आपके पास भेजने से मुझे संकोच होता है। इसकी एक आकांक्षा है कि अंधेरी आकांक्षा का वातावरण है, वहीं हमारा भारत में ऐसा वैसा न हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संस्थापक डॉक्टर हैट गेवाल ने प्रति मुक्तिबोध ने जो उद्गार प्रकट किए हैं उससे स्पष्ट है कि वे इस कथन और इस लेखन की स्वतंत्रता में अपराध मानते थे। फाजिल बबर है और उनकी मानवता का शत्रु है, यह मुक्तिबोध की मस्तिष्क में सदा स्पष्ट रहा है। फासिज्म जर्मनी का सर्वसर्वा हिटलर ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया, सोवियत संघ या अमेरिका पर जब आक्रमण किया तो मुक्तिबोध ने इसी जमाने का चेहरा शीर्षक से एक लंबी कविता लिखकर अपनी भावनाओं व्यक्त की। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी कविता एक नीली आंख में मुक्तिबोध फ्रांसिस्ट शक्तियों का विरोध कर चुके थे। उसकी कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, जैसे कि उनकी पंक्तियां हैं, हे व्योम वितरित भाले मानव विश्व के युग के जामे, वे पाप निश्चय के विचार कराल, जमकर सघन इस बेचैन पृथ्वी पर करेगा लालसा की पूर्ति, जाने किस अनजानी कालिमा के सिंधु से दे खींच लाए सपूती, उनकी सघन काले दैत्य वक्षस्थल अबल है किंतु उसमें वासनाओं और लिक्तियों के तैरते हैं जंतु, जलती नोक की अस्थि धार रूपी लेखनी से लेख, उनकी मृत्यु के भयभीत उनके वक्ष पर तू देख, सत्वर लिख गए हैं नवे सृजन की शक्तियों की धूत, यह जलती हुई लान्विक की अस्धार यू शपूत उस सफुत। इस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध ने द्वितीय महायुद्ध में जर्मन की फासिस्ट
शक्ति के रूप में निंदा और रूस की जनवादी शक्ति के रूप में प्रशंसा करने की अतिरिक्त हिटलर के युद्ध के विजय के पश्चात अधिकृत यूरोप के एक भाग पर किए गए अत्याचारों का वर्णन भी अपने इस कविता के एक नीली आंख में इस प्रकार किया है। पराजित यूरोप के भाग में सर्दी के जंगलों में कुहारी अंधकार, जिंदगी के मृत्यु का पीड़ा सा भयानक, सुनसान जंगल खड़ा था निराकार, बर्फीले गुमसुम मैदानों में सुनसान, झरनों में तटों पर तरुओं को हिला स्नात, डालों पर झूलते फांसी के फंदे में झूलते थे गुजलाजन, शहीदों की छाया में मानवता चुपचाप चपत्ती ची झूलती थी रक्त स्नान, सूरज निकलता था फैलाता खून था, डूबता था खून में, मृत्यु की बावड़ी में लाशों से के ढेर पर, बयान की आंखों के मीर खड़े थे, नसी के निशोत जनों में खंबे के लिए खात्मे के अब जिंदा भून मार कारखाने खोल रहे थे, शमशान के मौन में दानवी व्यभिचार आरोग टंगा का धरती के वश पर जांग फैला चुका था, उदासीन स्त्रियों की जिंदगी में डबरी में जलता था प्रतिक्षण घृणा की कटुआ तेल, धुआं उठता हुआ जर्मन का स्टेन वन, पराजित लालट से चांदमारी करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की अपनी लंबी और प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की रचना की प्रेरणा एप्रेस मिल के मजदूरों पर हुई गोली चार्ज के साथ अपनी पुस्तक भारत इतिहास की संस्कृति के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध करने से उत्पन्न पीड़ा और हताश से मिली थी। यानी कि आज का हमारा प्रश्न था, गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में कब और किन परिस्थितियों में लिखी गई, इसकी विस्तार से प्रकाश डालें। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, जो कि एप्रेस मिल के मजदूरों पर गोली चलने के विरोध में लिखी गई ये कविता है, जो कि एक लंबी कविता है और इनके दोस्त विभिन्न विद्वानों द्वारा इन कविता के बारे में अपने मतभेद इसमें हम लोग जाने। तो ये आपको हिंदी ऑनर्स से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे MA सेमेस्टर 4 पेपर 401 तथा BA में भी कुछ यूनिवर्सिटी में सिलेबस में अंधेरे में शामिल है।